हेलो दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस का कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका इंपॉर्टेंस जो है कि नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम, इसके अलावा जो वेरियस स्टेट के पीजीटी के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा। ठीक है, तो वन बाय वन हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस इज ए डिसिप्लिन। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन किससे डील करता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है विच डज नॉट सब्सक्राइब टू एनी वैल्यू। ऐसा है क्या ये कि किसी भी वैल्यू को सब्सक्राइब नहीं करता है? तो ये पहला ऑप्शन जो है कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है विच प्रोवाइड्स वैल्यू फ्री एनालिसिस। ऐसा भी नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे वैल्यूज को डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, वैल्यू फ्री एनालिसिस नहीं होता है। तो फर्स्ट के दो ऑप्शन जो है कि ये गलत है पूरी तरीके से। थर्ड ऑप्शन है मीन टू स्टडी वैल्यूज। ठीक है, ये ऑप्शन तो सही लग रहा है कि ये वैल्यूज की स्टडी करता है। चौथा ऑप्शन क्या है, दैट कैन नॉट इग्नोर वैल्यूज। ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। ठीक है, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट सही ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर है डी। ठीक है, इसका सही आंसर है डी। दूसरा क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस इज ए डिसिप्लिन। पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन फिर से वही क्वेश्चन है, मतलब पहले से ही रिलेटेड है। उसमें बेसिकली फीचर पूछा था, इसमें भी फीचर पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर है सेकंड का, इसका डी होगा, दैट कैन नॉट इग्नोर साइंटिफिक एनालिसिस। ठीक है, बाकी ऑप्शन को भी पढ़ लीजिए। विच डज नॉट सब्सक्राइब टू साइंटिफिक मेथड, ऐसा नहीं है। बहुत सारे डोमेन है पॉलिटिकल साइंस के जो कि साइंटिफिक मेथड पर आधारित हैं। जैसे बिहेवियरलिज्म जो पॉलिटिकल साइंस में जो फेज आया था वो साइंटिफिक स्टडी की बात करता था। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, डज नॉट लिख रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, विच प्रोवाइड्स फैक्ट फ्री एनालिसिस। ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तीसरा ऑप्शन है वी मीन टू स्टडी फैक्ट्स एंड डेटा ओनली। ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब और भी डोमेन की स्टडी की जाती है फैक्ट्स और डेटा के अलावा। जैसे ऊपर ही हमने पढ़ा कि यह वैल्यूज की स्टडी करता है। ठीक है, तो शुरू के तीनों ऑप्शन गलत है और इसका सही आंसर है डी। ठीक है, सही आंसर क्या है, डी। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पॉलिटिकल साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। ये सही लग रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है इट इज़ थियोरेटिकल एंड रिसर्च ओरिएंटेड। ये भी सही लग रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है। दूसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन क्या है, इट इज ऑल साइंटिसिज्म एंड मोरलिज्म। इट इज ऑल साइंटिसिज्म एंड मोरलिज्म। ठीक है, तो ऑल वर्ड यूज कर दिया कि केवल। ठीक है, और चौथा ऑप्शन क्या है, इट इज़ टू बी फिलोसफिकल एज वेल एज साइंटिफिक इफ़ इट हैज़ टू बी गुड पॉलिटिकल साइंस। ये ऑप्शन बहुत ही अप्रोप्रिएट है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो फोर्थ होगा और 1 और 2 होगा। 1 to 4 इसमें आ रहा है सी में। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन क्या होगा, ये ऑप्शन सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 सेलेक्ट द करेक्ट कोड। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही ऑप्शन बन रहा है वो ए बन रहा है। ठीक है, ए, ये। ठीक है, यानी कि फर्स्ट का थर्ड होगा। बेंटले का संबंध जो है कि प्रोसेस से है। ठीक है, और बी मैरियम का जो संबंध है वो इंटरडिसिप्लिनरी फर्वर से है। ठीक है, इसके अलावा कैटलिन का जो संबंध है वो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी से है। और डी लोवेल। ठीक है, लोवेल का जो संबंध है स्टडी ऑफ फंक्शंस रेदर देन इंस्टीट्यूशंस। तो इसको आप एक लिस्ट बना लीजिएगा कि जो 4 स्कॉलर्स के नाम दिए हुए हैं, कैटलिन, लोवेल, बेंटले एंड मैरियम, इनका जो रिलेशन है वो किस चीज़ से है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फोर्थ का 1। बातें अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, मैरियम रिगार्डेड द वर्क ऑफ हिस्टोरियंस एज इरेलीवेंट। ठीक है, मैरियम रिगार्डेड द वर्क ऑफ हिस्टोरियंस एज इरेलीवेंट। इसका रीजन क्या दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है कि हिस्ट्री इग्नोर्स द साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिक, साइंटिफिक फैक्टर्स इन ह्यूमन अफेयर्स। तो क्या जो रीजन है वो असर्शन को प्रूफ कर रहा है क्या? तो यस, मैरियम रिगार्डेड द वर्क ऑफ हिस्टोरियंस एज इरेलीवेंट बिकॉज हिस्ट्री इग्नोर्स द साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिक, साइंटिफिक फैक्टर्स इन ह्यूमन अफेयर्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। तो इस क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखने की है कि मैरियम का व्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, आप इस बात से डिसएग्री हो सकते हैं कि नहीं, हिस्ट्री भी साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक, साइंटिफिक फैक्टर्स को डील करता है, बट इसमें व्यू किसका पूछा जा रहा है, मैरियम का। तो मैरियम के अकॉर्डिंग ये स्टेट असर्शन भी सही है और उसका जो सपोर्टिंग रीजन है वो भी सही है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अरिस्टोटल रिगार्डेड पॉलिटिक्स एज पब्लिक, ठीक है, अरिस्टोटल रिगार्डेड पॉलिटिक्स एज पब्लिक, अरिस्टोटल बेस्ड हिज स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है, सेंट अगस्टाइन इंट्रोड्यूस अरिस्टोटल टू क्रिश्चियन थियोलॉजी, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, पेरिपेटियोटिक पर्टेन्स टू अरिस्टोटल, पेरिपेटोटिक पर्टेन्स टू अरिस्टोटल। इसका सही आंसर क्या है, बी, ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, ये सेंट अगस्टाइन ने अरिस्टोटल को क्रिश्चियनिटी के बारे में नहीं इंट्रोड्यूस किया था। बाकी जो तीन स्टेटमेंट बच रहे हैं, ये और ये फर्स्ट स्टेटमेंट, अरिस्टोटल जो है कि पॉलिटिक्स को पब्लिक मानता है, अरिस्टोटल रिगार्डेड पॉलिटिक्स एज पब्लिक, ठीक है। तो ये तीन स्टेटमेंट जो है कि सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच, तो बेसिकली इसमें स्कॉलर्स के नाम दिए हुए हैं या फिर पॉलिटिकल साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं, उनके कुछ बुक्स के नाम दी हुई हैं, ठीक है। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा ये गलत है, बी जो ऑप्शन है वो गलत है। अरिस्टोटल ने अपोलॉजी नहीं लिखा है, ठीक है, अरिस्टोटल ने अपोलॉजी नहीं लिखा है, ठीक है। ये किसने लिखा है, एपोलॉजी प्लेटो ने लिखा था। बाकी जो तीन है वो सही है। प्लेटो ने रिपब्लिक लिखा था, अगस्टिन ने द सिटी ऑफ गॉड लिखा था, एक्विना ने सुमा थियोलॉजिका लिखा था, ठीक है। ये तीन ऑप्शन सही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिलासफ़र और उनका थीम के बारे में पूछा है, ठीक है, फिलासफ़र और थीम के बारे में। तो इसका जो सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है सी है, यानी कि फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। प्लेटो पॉलिटिक्स एज फिलासफी, प्लेटो ने पॉलिटिक्स को फिलासफी के रूप में देखा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी का 4 हो जाएगा, ठीक है। अरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स को साइंस के रूप में देखा, ऑप्शन सी का 1 हो जाएगा। डेविड स्टॉन ने पॉलिटिक्स को एलोक्वेशन ऑफ वैल्यूज़ के बारे में देखा, और एखॉस्ट या फिर जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एखॉस्ट, ठीक है, एखॉस्ट ने किसको देखा, डी का 2 हो जाएगा। पॉलिटिक्स एज एक्टिविटी एज ऑलवेज कंटिन्यूइंग, ठीक है। तो ये आप इसका सही आंसर क्या है, सी है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेडिशनल अप्रोच द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कौन सा एक ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस का। तो इसका सही आंसर है सिमुलेशन, ठीक है। बाकी जो भी हैं वो ट्रेडिशनल अप्रोच है। कंपेरिजन बहुत पहले से ही हम देखते आ रहे हैं, ठीक है। एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट में जो भी स्कॉलर हुए उन्होंने कंपेरिजन किया। हिस्टोरियोग्राफी भी मतलब कि ट्रेडिशनल अप्रोच है। ये जो है कि लीगल इंस्टीट्यूशनलिज्म, ये भी एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो ये तीन ऑप्शन नहीं होंगे। ये जो है सिमुलेशन जो है ये एक मॉडर्न या कंटेम्प्रेरी अप्रोच है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल अप्रोच टू स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस नॉट एसोसिएटेड विद, ठीक है। किसका संबंध ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस से बेसिकली नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो बी है। डिस्क्रिप्टिव एम्पिरिकल अप्रोच है, वो ट्रेडिशनल अप्रोच में नहीं आता है। बाकी जितने भी है लीगल इंस्टीट्यूशनल, इसको ऊपर भी हम लोगों ने देखा, ये जो है कि ट्रेडिशनल में आता है। नॉर्मेटिव प्रिस्क्रिप्टिव ट्रेडिशनल में आता है। हिस्टोरिक एनालिटिकल ये भी ट्रेडिशनल में आता है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव एम्पिरिकल जो है ये ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडर्न अप्रोचेज फॉर स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस नॉट एसोसिएटेड। अब इसी का लगभग उल्टा पूछ दिया कि मतलब वही क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि मॉडर्न अप्रोच कौन सा नहीं है, इसमें पूछा था कि ट्रेडिशनल अप्रोच कौन सा नहीं है, ठीक है। नॉट कौन सा ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं है, इसमें पूछ रहा है कौन सा मॉडर्न अप्रोच नहीं है, ठीक है। तो कीवर्ड पे आप ध्यान रखना, नॉट को ध्यान भी देना, ठीक है। नॉट पूछा है, नॉट ये देख सकते हो, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कौन सा मॉडर्न अप्रोच नहीं है, मॉडर्न अप्रोच से एसोसिएटेड नहीं है। तो आते हैं इसका जो सही आंसर होगा 11th का जो सही आंसर डी होगा, ठीक है। एनालिटिकल पॉजिटिविस्टिक ये जो है कि ट्रेडिशनल अप्रोच है। बाकी जितने भी ऑब्जर्वेशनल मेजरेबल ये जो है मॉडर्न अप्रोच है। एम्पिरिकल ऑपरेशनल ये भी मॉडर्न है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल लीगल ये थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, अभी हमने यस जो एनालिटिकल पॉजिटिविस्टिक है इसमें पूछा था नॉट मॉडर्न कौन सा नहीं है, तो एनालिटिकल पॉजिटिविस्टिक है ये मॉडर्न नहीं है। बाकी जो है कि ये मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। बेसिकली 11th का जो सही आंसर है वो डी है,
इसलिए गलत हो रहा था। 11th का जो सही आंसर है वो डी है। 11th का जो सही आंसर है वो डी है। ये डी हो गया, ठीक है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिफाइंस द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस को कौन सा डिफाइन करता है, तो इसका सही आंसर सी है, ठीक है। स्टेट, गवर्नमेंट, लॉ, सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं पॉलिटिकल साइंस के कॉम्बिनेशन को डिफाइन करती हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू स्कोप ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस को ध्यान में रखते हुए कौन सा सही है। स्टेट, पॉलिटिकल पार्टीज, यूनाइटेड नेशंस, ये तो होगा, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट, लॉ मेकिंग, जुडिशियल रिव्यू, यूनेस्को, ये भी होगा। स्पिरिचुअलिज्म, इसका ट्रेडिशनल पॉलिटिकल, इसका बेसिकली ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस से कुछ संबंध नहीं, जिसमें थर्ड ऑप्शन होगा ये हटा दो, ठीक है। ये हटा दो, इसका सही आंसर बी होगा, ठीक है। 1, 2 एंड 4, डिसीजन मेकिंग, सोवरेनिटी, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, द फॉलोइंग इज नॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट द स्कोप ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है डी होगा, ठीक है। मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के लिए कौन सा एक कॉम्बिनेशन सही नहीं है, नॉट पूछ रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखना, नॉट पूछ रहा है। तो वैल्यूज, कल्चर, रिलीजन, मार्केट, ठीक है। इसका जो संबंध है मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो इसका जो सही आंसर है 15 का वो बी है। 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है। तो दिस स्कोप इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ स्टेट एंड पॉलिटिकल सिस्टम, सही है, पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा, इट इज स्टडी ऑफ पावर, रूल एंड अथॉरिटी, ये भी सही है। इट इज़ द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, ये भी सही है। इट इज़ स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। कल्चर एंड सिविलाइजेशन अगर ये पूरी तरीके से देखा जाए तो ये हिस्ट्री का पार्ट है। तो 1, 2 एंड 3 ओनली होगा, बाकी फोर्थ ऑप्शन जो है वो गलत है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कौन सा एक ट्रेडिशनल मीनिंग है, नॉट ए ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो इसका जो सही आंसर है 16 का सी है, सॉरी 16 का जो सही आंसर है वो सी है। इट इज़ द स्टडी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड देयर रिजोल्यूशन, ये ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस में नहीं मिलेगा, ये मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में मिलेगा, ठीक है। तो बाकी सारे जो स्टेटमेंट हैं, स्टेटमेंट 1 क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ स्टेट हैज़ इट वाज एंड इट आउट टू बी, ठीक है। तो ये सही है, ये ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है, ठीक है। इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ गवर्नमेंट ऑपरेट्स, ये भी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। इट इज़ द स्टडी ऑफ मैन एज ए सिटीजन इन ए स्टेट, ये भी पॉलिटिकल साइंस का, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। लेकिन जो ऑप्शन सी है ये ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस का पार्ट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉडर्न मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। कौन सा इसमें से एक मॉडर्न मीनिंग नहीं है पॉलिटिकल साइंस का, तो इसका सही आंसर बी होगा। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्टेट एज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है कि बहुत पुराने समय से, ये जो है कि बहुत पहले से ही हम इस डिफिनेशन को पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। नॉट पूछा है, इस बात को ध्यान रखना, बाकी जितने भी हैं वो मॉडर्न डिफिनेशन के अंतर्गत आते हैं पॉलिटिकल साइंस में। इट इज़ द स्टडी ऑफ मैंस बिहेवियर, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि बिहेवियरलिज्म का इससे कुछ संबंध है। इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपुल मेक डिसीजंस इन द पॉलिटिकल सोसाइटी, डिसीजंस जो है पॉलिटिकल साइंस से कब जुड़ा, बहुत बाद में जुड़ा, ठीक है। इट इज़ द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ पावर, ये भी जो है कि एंशिएंट या ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस में आप देखेंगे तो इसका जिक्र नहीं मिलता है, तो केवल यही सही है। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्टेट एज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, तो इसमें बेसिकली मैच कराना है ऑथर को उनके वर्क से, तो इसका जो सही आंसर है सी है, ठीक है। इसका सही आंसर सी है, यानी कि फर्स्ट का थर्ड होगा। गार्नर ने पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट लिखा है, गार्नर ने पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट लिखा है। बी का 4 होगा, लेकॉक ने प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस लिखा है। सी अप्पादुरई ने सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स लिखा है, ठीक है। ये इंडियन स्कॉलर रहे हैं अप्पादुरई, ये इन्होंने सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स लिखा है। और सीले ने क्या लिखा है, डी का 2 होगा, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस लिखा है सीले ने। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच, कौन सा इसमें से गलत मैच है। तो इसमें बुक का नाम दिया हुआ है और उसके आगे सॉरी स्कॉलर्स उनके बुक के नाम दिए हुए हैं। तो डायक एंड ऑडगार्ड ने पॉलिटिकल साइंस ए फिलोसफिकल एनालिसिस लिखा है, ये बिल्कुल सही है, मतलब ये सही मैच है। और पूछ रहा है डज नॉट मैच, इस बात को आप ध्यान रखना, डज नॉट मैच पूछा है, ठीक है।
अगले अगले पे आते हैं रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल ने मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये बेसिकली सही आंसर होगा। डज नॉट लिखा था, तो मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम रॉबर्ट डहल ने नहीं लिखा, ठीक है। उसके पास आता है कैटलिन, सिस्टमेटिक पॉलिटिक्स, ठीक है, ये भी सही मैच है। गिल्ड एंड पाल्मर, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स। तो बेसिकली इसका जो आंसर होगा 19 का बी होगा, ठीक है, रॉबर्ट डहल।